नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं मनुष्य क्या है, कौन है और कहां से आया है। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य क्या है। जितना मैंने अपने जीवन के अनुभव से समझा है, मनुष्य या हमारे चारों तरफ जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो एक तरह से मशीन है। मनुष्य एक मशीन है जिसके अंदर कई फीचर्स हैं। ये कई लेयर्स में बना हुआ है। ऊपरी लेयर, अंदरूनी लेयर, एनर्जी लेयर, मटेरियलिस्टिक लेयर। इसमें बोन्स, मसल्स, स्किन, हर एक पूरी बॉडी का कण कण कई मॉलिक्यूल्स से, कई तत्वों से मिलकर बना है। ओवरऑल हम कहें तो ये प्रकृति से बना है। ये एक ऐसी मशीन है जो अपने आप में चलायमान है, जिसे चलने के लिए किसी और दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं चलित है, स्वचालित है, जो अपना फ्यूल भी खुद डालती है, फ्यूल खुद बनाती है और अपना सारा कुछ स्वयं करती है। और ये दुनिया की और इनफैक्ट ब्रह्मांड की एक इकलौती ऐसी मशीन है जो कि अपने जैसी करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस और मशीन भी बनाने की क्षमता रखती है, हूबहू, और उससे भी अपडेटेड वर्जन। अब ये मशीन कौन है, कहां से आई है? देखिए, इसके पीछे दो धारणाएं हैं। एक है विज्ञान की धारणा, एक है आध्यात्मिक धारणा। विज्ञान का ये कहना है हजारों सालों पहले, करोड़ों सालों पहले ब्रह्मांड में कई खगोलीय पिंडों का आपस में टकराने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की हीट जो है वो टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर समय के साथ धीरे धीरे संतुलित होता गया। उसके बाद अलग अलग तत्वों से भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों का सृजन हुआ। उन मशीनों में से एक मशीन मनुष्य नाम से कहलाई। पहले एक कोशिकीय मशीन बनी, दो कोशिकीय मशीन बनी, मीन्स 3 मिलियंस, फिर मल्टीपल सेल्स से मशीनें बनी, और मनुष्य एक मल्टीपल सेल्स की मशीन है। आध्यात्मिकता के अंदर इसकी अलग धारणा है, जिसमें अलग अलग धर्मों में उसकी अलग अलग कहानियां हैं। मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में, मोस्ट ऑफ द धर्मों में यही कहा गया है कि सबसे पहले कोई महत्वपूर्ण आदमी और औरत आए, उनके मिलन से फिर धीरे धीरे मनुष्य जाति का विस्तार हुआ। तीसरी जो धारणा है वो है दिमाग की धारणा, जो है फैक्ट्स के आधार पे, जो कि मेरे दिमाग में, आप सबके दिमाग में, लॉजिक सोचने पे किसी भी मनुष्य के आती है। वो है, हमें अपने पिता का नाम पता है, अपने पिता के पिता का नाम पता है, उनके पिता के नाम का पता है, उनके पिता के पिता के पिता का नाम पता है, लेकिन 7 पीढ़ियों से ज्यादा शायद ही अपने दिमाग में कुछ आता है कि हाँ, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, या उससे पहले कौन था। अब जब तक हमने देखा ही नहीं है, जब हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, अनुभव नहीं की, तो हम कहानियों पे उसको आधारित नहीं मान सकते कि हाँ, उससे पहले फला आया, उससे पहले वो आया, उससे पहले वो आया। इतना है, कभी कोई ना कोई आया और फिर आगे आते चले गए और आज हम हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, आध्यात्मिकता क्या कहती है? ये जितने भी धारणाएं हैं, ये सिर्फ धारणाएं हैं। फिर से सुनिएगा, सिर्फ धारणाएं हैं। विज्ञान ज्ञान को जानने का एक ऐसा माध्यम है जो कि जितना भी ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे, इस दुनिया में है, उसका सिर्फ अभी तक 1%, सिर्फ 1% ही खोज पाया है, पुष्टि कर पाया है। 99%, 99% ऐसी चीजें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में विज्ञान अभी तक पुष्टि नहीं कर पाया है। आज विज्ञान जिस चीज को कहता है ये है और ये नहीं है, 10 साल बाद में उसका मत कुछ और होगा, क्योंकि विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि तथ्यों के आधार पे समय से सच्चाई को बाहर लाने में, सच्चाई को मनुष्य के सामने लाने में एक भूमिका निभाती है। इसकी सच्चाई तथ्यों के आधार पे होती है। जो तथ्य आज तक अभी नहीं देखे हैं, 10 साल बाद में शायद वो देख लें और उसके बाद में उसकी पुष्टि करें। तो विज्ञान को हम 100%, विज्ञान को सब कुछ पता है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान अभी तक पृथ्वी पे मौजूद और ब्रह्मांड में सिर्फ 1% और शायद इससे भी बहुत कम चीजों की पुष्टि कर पाया। आध्यात्मिकता की अगर अपन बात करें, आध्यात्मिकता एक ऐसा माध्यम है जो कि मनुष्य जाति ने ही अपना बनाया हुआ है। आध्यात्मिकता का निर्माण मनुष्य ने स्वयं ने किया है, और जिस मनुष्य ने स्वयं ने अगर कुछ निर्माण किया है तो उस मनुष्य का जन्म, उस मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो आध्यात्मिकता में कैसे मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, अगर आज मैं एक खाना बनाती हूँ, अगर मैं आज एक कुछ भी, कोई भी चीज का मैं कृतिकार हूँ, अगर मैं वो कोई भी कृति अगर कोई बनाता है, अगर कोई रचना कोई बनाता है, तो उस रचना को ये पता हो सकता है कि मेरा निर्माण कैसे हुआ,
संभव ही नहीं है। अगर आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे को ये ना बताया जाए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके यहाँ हुआ, आपके जनक और जननी का नाम क्या है, तो क्या उस संतान को तब किसी से भी ना पता चले तो क्या वो स्वयं बता सकता है कि आपकी रचना कैसे हुई? ठीक यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आध्यात्मिकता वो रचना है जो हमने, जिसके रचयिता हम स्वयं है, जिसका रचयिता मनुष्य है। तो वो ये चीज़ बता कैसे सकती है कि मनुष्य कहाँ से आया? अब आप बोलेंगे विज्ञान को नहीं पता, आध्यात्मिकता को नहीं पता, तो सत्य क्या है? आखिर मनुष्य कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्यों आया? ये शायद उत्तर अभी तक किसी के पास नहीं होगा और शायद हम सबके पास होगा। वो कैसे? देखिए, आपको मैं हमेशा से कहती हूँ, हर एक वीडियो में कहती हूँ, जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सब का उत्तर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। आप किसी स्वयं के अंदर है, आपके हर एक छोटे छोटे अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ होता है, बस आप उसको ढूंढना नहीं चाहते या ढूंढ पाते नहीं हैं। मनुष्य इन्हीं कणों से, इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है जो हमारे चारों ओर है। एक मशीन है जो स्वचालित है, जो स्वयं चलायमान है, जो सब कुछ स्वयं करती है। आध्यात्मिकता और विज्ञान एक बात की कॉमन पुष्टि करते हैं, वो है कि मनुष्य का शरीर जो है वो तत्वों से मिलकर बना है। विज्ञान का कहना है मनुष्य का शरीर विभिन्न विभिन्न तत्वों से, मॉलिक्यूल्स से बनी हुई एक रचना है। आध्यात्मिक तथ्य कहते हैं कि 5 जो तत्व हैं उनसे मिलकर बना है: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता के तथ्य को आप मिला के एक स्वयं का लॉजिक लगा के सोचे तो मनुष्य एक ऐसी मशीन है जो कि प्रकृति से बनी हुई है। प्रकृति क्या है ये मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, जो कि आप अलग से एक डिटेल्ड वीडियो होगी, प्रकृति क्या है उसमें आप जान पाएंगे। प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का इंक्लूजन जो होता है, पूरे ब्रह्मांड को समाहित जिस चीज में अपन कर सकते हैं उसे हम प्रकृति कहते हैं। और उस प्रकृति से मिलके एक मशीन बनी हुई है, उसे हम मनुष्य कहते हैं। उससे बाहर और कुछ भी नहीं है। हम प्रकृति से बनाए हुए, प्रकृति के लिए बनाए हुए, प्रकृति से चलायमान एक मशीन है जो कि प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के लिए चलते हैं और प्रकृति के हिस्सा बन के ही खत्म हो जाते हैं। तो आप विज्ञान, आध्यात्मिकता और स्वयं का लॉजिक, स्वयं के अनुभव अप्लाई करके खुद को महसूस कीजिएगा। आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप एक ऐसी मशीन है जो कि प्रकृति से ही पैदा होके प्रकृति में ही वापस विलीन होने का बीच का एक सफ़र तय करती है। और वो सफ़र के अंदर आप क्या करते हैं, कैसे अनुभव लेते हैं, कैसे डेटाज कलेक्ट करते हैं, वो आपको यूनिक बनाता है। इसलिए हर एक मशीन, हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधा अपने आप में यूनिक होता है। किस बेसिस पे? कि वो अपने अंदर क्या डेटा स्टोर करके रखता है और वो डेटा सबका अपना अपना यूनिक होता है अपने अनुभवों के अनुसार। तो आप सिर्फ ये ट्राई कीजिए कि अपने जीवन का जो भी आपकी वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट से पहले जो ये मशीन है, ये हर एक मशीन की एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी मशीन हमेशा नहीं चल सकती है। तो उस एक्सपायरी डेट से पहले आप जितना अच्छा और जितना यूनिक डेटा अपने अच्छे अनुभवों से कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं, आप एक उतनी ही अच्छी और उतनी ही वैल्यूएबल मशीन होते हैं। और हर एक मशीन की कीमत उसके अंदर स्टोर डेटा, उसके अंदर उसकी जो वैल्यू क्रिएशन है उससे होती है। तो अपने आप को ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट मशीन बनाइए। उसके लिए आप अलग अलग आयाम तय कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।